स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपनी जो SI MCQ रिवीजन सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपने आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, जो SI रिवीजन सीरीज है उसके तहत अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स जो है इसको कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके तहत अपने 1 से लेकर 10 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है उसमें राजस्थान अब तक पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो पढ़ना बाकी है। ठीक है, वो आपको क्लास कल मिल जाएगी, लेकिन उसी 1 से लेकर 10 अगस्त तक का जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन मैं बता देता हूं कि SI का जो आपका पेपर है उसमें करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन 20 में से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के होते हैं। ठीक है, और SI के एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ भी बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स के अंदर, कॉमनवेल्थ ओलंपिक टाइप, तो वहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इस बार तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो इन 4 स्पोर्ट्स के क्वेश्चनों में से आप मान के चलो एक तो निश्चित ही आएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं कॉमनवेल्थ से, लेकिन एक तो निश्चित रूप से ही आएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, वो मैं आपको आज करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता 1% भी नहीं करनी है। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉसिबल फैक्ट्स हैं, जैसे तोड़ मरोड़ के वो पूछना चाहे एग्जामिनर, अपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से आप, एक तो क्या होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको अगर PDF दे दी जाए ना तो उस PDF से ही सारा अध्ययन कर लेंगे, उन्हें किसी शिक्षक की नीड नहीं है, उन्हें सब ज्ञान है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जब मैं PDF पढ़ा रहा हूं ना, तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जैसे ये PDF अब 10 पेज की है, तो जो क्लास नहीं लगा रहा है उसके लिए तो वो 10 पेज की ही है। लेकिन जब मैं ये PDF पढ़ा दूंगा, इसमें से बहुत सारी चीजों को मैं फिल्टर आउट कर दूंगा, बहुत सारी चीजें जो है काम की ही नहीं होती, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। तो उसके बाद में ये PDF मुश्किल से कोई 4 पेज की बचती है, 10 पेज की PDF। तो ये फायदा होता है क्लास लगाने का। तो ओवर स्मार्ट लोग जो है उनका हमेशा ही आपको पता ही है क्या हुआ उनके साथ में। ठीक है, तो अपने 23rd जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनको पढ़ने वाले हैं, साथ में अपने कुछ 10 MCQs भी इसके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके डिटेल में देखते हैं चीजों को। सबसे पहले तो सामान्य परिचय, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आयोजन। तो क्या आयोजन तिथि को याद करना होता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं याद करना होता। स्पोर्ट्स में कभी भी आयोजन की तिथि वगैरह नहीं पूछी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो 23 जुलाई से ये स्टार्ट हुए थे और 2 अगस्त को जो है ये समाप्त हुए हैं। ठीक है, टोटल 11 दिन ये चले हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि इनकी जो मेजबानी है वो किस शहर ने की? तो स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो, क्योंकि इनका नाम ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो स्कॉटलैंड का जो शहर है ग्लासगो, उसने इन कॉमनवेल्थ गेम्स की क्या है, मेजबानी की है। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 23वां। आयोजक, तो आयोजक था राष्ट्रमंडल खेल, जो महासंघ बना हुआ है वो इसका आयोजन करवाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्ट लिया? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज ही इसमें पार्ट लेती है, जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, ठीक है, वही इसमें पार्ट लेते हैं। तो इसमें टोटल 74 जो कंट्रीज हैं, 74 देश हैं, उन्होंने इसमें पार्ट लिया था, और उनके लगभग 3000 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ये वाला फैक्ट तो कोई काम का नहीं, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। ठीक है, अब क्या क्या काम की चीज है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्ट पूछा जाता है वो ये है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया। तो ये आपके 74 हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा कितने खेल हुए थे इसमें। फिर तीसरा पूछेगा कितनी इवेंट्स या स्पर्धाएं हुई थी। ठीक है, कितनी पदक स्पर्धाएं हुई थी। तो अगर अपने बात करें तो टोटल कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया? तो 74 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। फिर कितने खेल हुए थे? तो टोटल 16 खेल हुए थे, 16 खेल हुए थे, जिसमें से 10 तो सामान्य थे और 6 जो थे वो पैरा खेल थे। ध्यान रखना, इसमें टोटल कितने खेल हुए थे? 16, जिसमें से 10 तो थे सामान्य और 6 आपके क्या थे? पैरा खेल थे। ठीक है,
तो पैरा खेल भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि विमेन से रिलेटेड, पैरा एथलीटों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। अब ये कौन कौन से खेल हैं, तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है कि कौन कौन से ये खेल हैं, सामान्य खेल कौन से थे, पैरा खेल कौन से थे, तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है। फिर अगर अपने बात करें कितनी पदक स्पर्धाएं हुई टोटल, तो 215 पदक स्पर्धाएं हुई। यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल कितनी स्पर्धाएं हुई, तो 215। ठीक है, खेल 16 थे, स्पर्धाएं 215 थी। और कितनी कंट्रीज ने पार्ट लिया, 74 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। फिर अगर अपने बात करें इसके शुभंकर की, ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था फिनी। हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, वो शुभंकर पूछे ना, वो आपको बता ही दे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर फिनी था। फिनी क्या है, तो फिनी एक यूनिकॉर्न है। फिनी क्या है, एक यूनिकॉर्न है, जो कि स्कॉटलैंड का एक राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, फिनी क्या है, एक यूनिकॉर्न है जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर अपने बात करें कि कितने स्थानों पर इसका आयोजन हुआ, ग्लासगो के अंदर, वैसे तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ, लेकिन ग्लासगो के अंदर भी टोटल 4 जगह पर जो है ये गेम्स आयोजित करवाए गए। क्या आपको ये याद करने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इतना याद रख लेना कितने आयोजन स्थल थे, टोटल 4 थे। कौन कौन से, जैसे एक तो स्कॉटिश इवेंट कैंपस हो गया, ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना हो गया, ईडीएफ स्कॉटस्टन स्टेडियम हो गया, स्कॉटिश इवेंट कैंपस हो गया। ये आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं कि इसका जो उद्घाटन समारोह है वो कहां पर हुआ, तो वो ओवियो हाइड्रो ग्लासगो के अंदर हुआ। ये भी आपको याद करने की नीड नहीं है। फिर इंडोर एरिना के अंदर आयोजित ये पहला उद्घाटन समारोह था। ऐसे कोई फैक्ट काम के नहीं होते। बेसिकली जो काम के फैक्ट होते हैं वो ये होते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की क्या परफॉर्मेंस थी और राजस्थान की क्या परफॉर्मेंस थी, ये वाले फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर कुछ सामान्य जानकारी खेल से रिलेटेड वो पूछ ली जाती है। कुछ और फैक्ट्स की अगर अपने बात करें, तो उद्घाटन समारोह के अंदर किस किसने शपथ ली, तो शपथ आपकी एक तो जॉन फॉस्टर ने ली और एक रॉबिन लव ने ली। तो जॉन फॉस्टर कौन है, लॉन बाउस, और बास्केटबॉल के प्लेयर कौन है, रॉबिन लव। ठीक है, इन्होंने शपथ ली। ये भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। फिर अगला फैक्ट ये है कि जो ग्लासगो है वो दूसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2 और ऐसी शहर हुए हैं जो 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुके हैं, जिसमें एक तो ऑकलैंड आता है और एक आता है एडिनबर्ग। क्या ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप बोलोगे इतने सारे फैक्ट दिए क्यों हैं, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सारे फैक्ट्स जो है वो दिए जाए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है ये हम क्लास के थ्रू ही बताएंगे। ठीक है, ग्लासगो के सभी जो आयोजन स्थल थे, जो 4 आयोजन स्थल थे, वहां पर स्कॉटिश ग्रिड से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया गया। ठीक है, ये एक बार में रीड कर लो, उसके बाद में इनको जोर दे के पढ़ने की नीड नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लिया, बार बार ये रटने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि यहां से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, ये क्लास लगाओगे, इसके थ्रू मैं एक बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो समा जाएगी चीजें, और एग्जाम में आएगी तो आप उसको कर दोगे। अब आता है सबसे मेन फैक्ट। सबसे मेन फैक्ट ये है कि वर्ष 2030 का जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर होंगे, वो होंगे आपके अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, वर्ष 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर होंगे, अहमदाबाद के अंदर होंगे। और सबसे मेन चीज, उनके अंदर जो ध्वज पकड़ाया जाता है, ठीक है, वो नीरज चोपड़ा, जो गोल्डन बॉय है इंडिया के, नीरज चोपड़ा, उन्होंने ये ध्वज जो है 2030 ओलंपिक का, वो किसको पकड़ाया, तो भारतीय जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, उनको ये ध्वज जो है वो पकड़ाया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना। वर्ष 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर होगा, अहमदाबाद के अंदर होगा।
और इसके लिए जो आपके जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष पीटी उषा है उनको जो है जब समापन समारोह था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उस दौरान जो है ध्वज जो है वो सौंपा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट्स टैली की तरफ, पदक तालिका की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है, पदक तालिका। अब अगर अपने पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिर्फ एक ही है कि भारत की क्या स्थिति रही। बाकी सब तो आप याद करने को कर लो, अदरवाइज वो पूछते तो है नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि सबसे ज्यादा पदक किस कंट्री ने जीते, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने? 171। और इन 171 में से आपके 70 तो क्या थे? गोल्ड थे। 70 क्या थे? गोल्ड। ये भी फैक्ट एज सच आपको याद करने की नीड नहीं है। फिर दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, तीसरे पर कनाडा रहा। इनके पॉइंट्स याद करने की नीड नहीं है। अब अगर अपने बात करें भारत की स्थिति और स्कॉटलैंड की, ये सिमिलर है, इस पर बात करेंगे। भारत की अगर अपने स्थिति देखें तो भारत जो है वो पॉइंट्स टैली में सबसे पहले तो कौन से स्थान पर रहा? फोर्थ। कौन से स्थान पर रहा? फोर्थ। अब मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूं, आपको 3 याद रखना है बस। ठीक है, आपको क्या रखना है? याद 3 याद रखना है। भारत में 3 वर्ण है तो आपको 3 याद रखना है। सबसे पहले तो जो आपके कुल पदक हैं, आपने 3 लिखा, फिर 3 से ही इसको गुणा करो तो ये हो गए 9, यानी टोटल भारत के पदक कितने हैं? 39। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 39। अब इसी 39 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो आता है 13। तो 13 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। 13 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर आपके बचते हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो आप एक चीज देखना, सिल्वर ज्यादा है, ब्रॉन्ज जो है वो कम है भारत के। इसी कारण भारत चौथे स्थान पर है, नहीं तो 5वें पर होता। स्कॉटलैंड की स्थिति थोड़ी सी उल्टी है, स्कॉटलैंड के ब्रॉन्ज ज्यादा है, सिल्वर कम है। याद करने का तरीका क्या है? ये जो 3 है इसको फिर 3 से गुणा कर दो तो 9 क्या है? ब्रॉन्ज, और बाकी जो बच गए 17 वो क्या है? सिल्वर। ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। अब जब स्कॉटलैंड की बात अगर आप करोगे तो स्कॉटलैंड जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, लेकिन उसके पदक भी 39 है, उसके गोल्ड मेडल भी 13 है। तो फिर पिछड़ा कहां पर है? वो पिछड़ा है सिल्वर के अंदर। सिल्वर उसके पास में 9 है और ब्रॉन्ज 17 है, तो ये कास्लिंग हुई है, उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, भारत के पास में 17 सिल्वर है जबकि इनके पास में 17 ब्रॉन्ज है। स्कॉटलैंड के पास में, भारत के पास में 9 ब्रॉन्ज है और स्कॉटलैंड के पास में 9 सिल्वर है। इस वजह से स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर रहा है। तो ये पॉइंट्स टैली है, ध्यान रखना। आई थिंक आपको याद हो गई होगी, अब आप नहीं भूलोगे। अगर अपने भारत की बात करें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, तो भारत के टोटल 124 जो सदस्य हैं एथलीट, उन्होंने भाग लिया। इसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीजें बताते हैं। पीआईबी कुछ बता रहा है, विकीपीडिया कुछ बता रहा है, लेकिन ऑफिशियली जो है 124 जो एथलीट्स हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 124, जिसमें से कितने पुरुष थे कितनी महिलाएं थी ये आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब 2 मेन चीजें आती है। ठीक है, एक तो जो उद्घाटन समारोह था उसके अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, और एक जो समापन समारोह था उसके अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपके उद्घाटन समारोह हुआ उसके अंदर जो ध्वजवाहक थी वो थी मीराबाई चानू। ठीक है, और समापन समारोह के अंदर जो थी वो थी जैस्मिन लंबोरिया। तो इसको याद करने का तरीका एक तो ये है कि दोनों ही क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है, दोनों ही क्या थी? महिलाएं। दूसरा, दोनों ही गोल्ड मेडल लेकर आई है। फिर मीराबाई चानू का तो ये तीसरा गोल्ड था कॉमनवेल्थ में, इसलिए जो उद्घाटन समारोह है उसमें इन्हीं को लाया जाएगा। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? मीराबाई चानू। और समापन समारोह में कौन थी? जैस्मिन लंबोरिया। ठीक है, फिर अगर अपने यहां पर बात करें तो जो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन है ना,
जो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन है, उन्होंने समारोह की जो प्रतीकात्मक किंग्स बैटन है उसको लेकर भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। तो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किया लवलीना बोरगोहेन ने। जबकि ध्वजवाहक कौन थी? उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू थी और समापन समारोह में जैस्मिन लंबोरिया थी। और नेतृत्वकर्ता पूछ ले तो लवलीना बोरगोहेन, तीनों ही महिलाएं। फिर अगर अपने बात करें कि भारत ने किन किन खेलों में पार्ट लिया, तो ये छोड़ दो आप। अब अपने देखते हैं कि खेलवार भारत ने सबसे ज्यादा पदक कहां जीते, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक वगैरह कहां जीते। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, खेलवार क्या स्थिति रही। खेलवार बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा पदक, सर्वाधिक पदक कहां, किस खेल में जीते, और सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद होने चाहिए। एक तो कि सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते, और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है वो किस खेल में जीते। तो सर्वाधिक जो पदक भारत ने जीते हैं वो जीते हैं एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के अंदर जो है भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं, तो वो जीते हैं बॉक्सिंग के अंदर या फिर मुक्केबाजी के अंदर। अब एक एक करके इनको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो भारत ने टोटल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं, जो सर्वाधिक हैं किसी भी खेल में। ठीक है, तो एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के अंदर भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जो कि सर्वाधिक है। अब इन 16 पदकों में से स्वर्ण पदक, ध्यान रखना, सिर्फ 3 ही थे, बस यही याद करना है कि एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में कितने स्वर्ण पदक थे? 3 ही थे, लेकिन कुल पदक 16 थे। ठीक है, और इसमें से भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एथलेटिक्स में एक भी स्वर्ण पदक नहीं है, लेकिन पैरा एथलेटिक्स के अंदर 3 स्वर्ण पदक है। फिर अगर अपने बात करें बॉक्सिंग की, मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। टोटल पदक तो 10 ही रहे हैं, जिसमें से 3 सिल्वर थे। ठीक है, टोटल पदक 10 हैं, लेकिन स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में 7 जीते हैं, और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है मुक्केबाजी का। इसके अलावा और कहां कहां पर, एक तो वेट लिफ्टिंग में 1 पदक मिला है, जो मीराबाई चानू ने जीता है। जूडो के अंदर 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर्ण पदकों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए खेलवार। 3 तो आपके एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में है, 7 आपके बॉक्सिंग में है, तो 10 तो यही हो गए। 1 वेट लिफ्टिंग में है 11, और 2 आपके हो गए जूडो के अंदर, 13 हो गए। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है इस टेबल में से। अब चलते हैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, जैसे किस किसने पदक जीते हैं। तो अब सबसे पहले तो अपने पदक विजेताओं को देख रहे हैं, और उसके अंदर सबसे पहले अपने बॉक्सिंग को देख रहे हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 7। याद करने की ट्रिक क्या है इसमें? किनको याद करना है? तो आपको गोल्ड मेडल वालों को ही याद करना है। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसमें 5 तो क्या है? महिलाएं ही हैं। 5 क्या है? महिलाएं हैं। और उनकी वेट कैटेगरी भी मैं आपको बता दूं, 60 केजी से 60 केजी या उससे कम ही है इनकी वेट कैटेगरी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, 60 केजी या उससे कम की वेट कैटेगरी है। तो ये 2 फैक्ट आप याद कर सकते हो। जैसे किस किस ने जीता है, तो एक तो आपके हो गए प्रीति पंवार। ठीक है, एक आपके हो गए जैस्मिन लंबोरिया। ठीक है, इनको समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। इसके अलावा साक्षी चौधरी, प्रिया थंगास, अरुणदत्ती चौधरी, इनको तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो ये 5 तो महिलाएं हो गई जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में। अगर आप इनकी वेट कैटेगरी देखोगे तो सबकी ऑलमोस्ट, अरुणदत्ती चौधरी की आपको पता ही है 70 केजी वेट कैटेगरी है, बाकी सबकी ऑलमोस्ट 60 केजी या उससे कम ही है। 60 केजी प्रिया थंगास की है, बाकी सबकी 60 केजी से कम है। ठीक है, सचिन सिवाच ने भी गोल्ड मेडल जीता है, और अंकुश पंगाल ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 60 केजी और 80 केजी के अंदर। ये बॉक्सिंग के हो गए। इसके अलावा आपको एक लवलीना बोरगोहेन जो है उनको, क्योंकि इन्होंने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था, तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है, और इनकी वेट कैटेगरी जो है वो 75 है। आई थिंक इन्होंने जब ओलंपिक मेडल जीता था तब इनकी वेट कैटेगरी 69 केजी थी। ठीक है,
तो इनकी वेट कैटेगरी अब कितनी है, 75 केजी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। ठीक है, ये आपके बॉक्सिंग के हो गए। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स में मैंने आपको बता दिया भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता है एथलेटिक्स में। पैरा एथलेटिक्स जो है उसके अंदर भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है, इसलिए वहां पर आपको वो 3 पदक मिलेंगे। ठीक है, तो एथलेटिक्स में कोई भी पदक जो है गोल्ड मेडल जो है भारत ने नहीं जीता है। 5 तो रजत जीते हैं, 5 कांस्य जीते हैं। ठीक है, अब क्या इनको याद करने की नीड है, तो इसमें आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको ये पता लग गया कि इन्होंने 5 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद करना है कि इनका खेल कौन सा है एथलेटिक्स के अंदर। जैसे कि सर्वेश कुसारे जो है, इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल ऊंची कूद है। ये वाले याद नहीं करने हैं, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, ये वाले याद नहीं करने हैं। कितना कितना इनका रिकॉर्ड है, किसको याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सर्वेश कुसारे जो है, इन्होंने ऊंची कूद के अंदर जो है जीता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सर्वेश कुसारे जो है किस खेल से, ऊंची कूद से। ये आपको सुमेलित करने वाले में हो सकता है पूछ लिया जाए। मुरली जो श्री शंकर है, मुरली श्री शंकर, ये आपके लंबी कूद के हैं। ठीक है, मुरली जो है वो लंबी होती है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि लंबी कूद के हैं। और सर्वेश कुसारे जो है वो ऊंची कूद के हैं। इसी प्रकार से प्रवीण चित्रवाल जो है, ये आपके पुरुष ट्रिपल कूद के हैं। ध्यान रखना, ये ट्रिपल कूद के खिलाड़ी हैं प्रवीण चित्रवाल। फिर नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। ठीक है, इन्होंने फ्लैग सौंपा था 2030 जो अहमदाबाद के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका, इसलिए आपको इनको याद करना चाहिए। रजत पदक जो है इन्होंने जीता है, और जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। इनका आप ये भी याद कर सकते हो, 85.83 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। फिर अगर अपने बात करें, अगला जो मेन नाम है वो है यशवीर सिंह। यशवीर सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यशवीर सिंह ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता, और इसमें जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर। गुलवीर सिंह ने भी, ध्यान रखना, 10,000 मीटर के अंदर। ठीक है, गुलवीर सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने दो पदक जीते हैं। ठीक है, 2 स्पर्धाओं में पदक जीते हैं गुलवीर सिंह ने। एक तो इन्होंने 10,000 मीटर में जीता और एक इन्होंने 5,000 मीटर में जीता है। ठीक है, तो ये गुलवीर सिंह है। यशवीर सिंह, जिन्होंने राजस्थान सरकार से जो है 30 लाख रुपए की इनामी राशि प्राप्त की है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर। और इनका रिकॉर्ड आप ध्यान रखना, जैसे नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड 85.83 का है, तो उनका आधा कर दो, 85.83 का ऑलमोस्ट 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 85.41 मीटर का रिकॉर्ड किसने बनाया, यशवीर सिंह ने। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें जैसे याद करना है, तो तेजस्विन शंकर जो है, इनको याद करना पड़ेगा। इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है, लेकिन डेकाथलॉन इवेंट में भारत की तरफ से आज तक किसी ने पदक नहीं जीता था, तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए आपको इनको याद करना है। ये डेकाथलॉन इवेंट में इन्होंने पदक जीता है, तेजस्विन शंकर ने। ठीक है, शैलवे प्रभु भी आपको पता होना चाहिए, कांस्य पदक के हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए ट्रिपल कूद के हैं। तो ट्रिपल कूद के अंदर 2 खिलाड़ी हो गए, एक तो शैलवे प्रभु हो गए और एक हो गए प्रवीण चित्रवाल। तो ये आपके एथलेटिक्स थे। अब आते हैं पैरा एथलेटिक्स के ऊपर। पैरा एथलेटिक्स के अंदर 3 गोल्ड मेडल जो है वो मिले हैं। ध्यान रखना, 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। सबसे पहला है शर्मिला धनखड़। शर्मिला धनखड़ ने ही जो कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड है भारत की तरफ से वो जीता था। ठीक है, और ये आपकी पैरा एथलीट हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, शॉर्ट पुट के अंदर। किसमें, शॉर्ट पुट के अंदर। और इनकी आपकी कैटेगरी वगैरह अगर आपको याद रखनी है तो F57, और इनका जो रिकॉर्ड बना है वो 9.81 मीटर का है। ठीक है, तो ये आपको याद करना चाहिए क्योंकि पहला गोल्ड इन्होंने ही जीता था, इसलिए इनकी कैटेगरी भी याद होनी चाहिए F57, और रिकॉर्ड भी याद होना चाहिए 9.81, 9 निमा 81 करना है। ठीक है, तो 9.81 मीटर का इनका रिकॉर्ड है शॉर्ट पुट का। ठीक है, तो एक तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है पैरा एथलेटिक्स में, शॉर्ट पुट में। दूसरा, शॉर्ट पुट के अंदर सिमोन राणा जो है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इनकी कैटेगरी भी सेम है F57, बस इनका जो थ्रो है वो 13.40 मीटर का है। ठीक है, इनका थ्रो जो है शॉर्ट पुट 13.40 मीटर का रिकॉर्ड है।
फिर दिलीप गावित की अगर अपने बात करें तो दिलीप गावित जो है इन्होंने 100 मीटर दौड़ के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है पैरा एथलेटिक्स के अंदर। तो ये आपके 3 पैरा एथलीट हैं जिन्होंने आपके गोल्ड मेडल जो है भारत को दिलाया। एक शर्मिला धनखड़ और सिमोन राणा ने शॉटपुट के अंदर F57 कैटेगरी के अंदर, और दिलीप गावित ने पुरुषों की जो 100 मीटर दौड़ होती है उसके अंदर। ठीक है, बाकी आप सब छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जूडो के अंदर जो है वो 2 स्वर्ण पदक मिले हैं जो मैंने आपको बता ही दिए थे, जिसके अंदर एक नाम आता है हर्ष सिंह का, ठीक है, जो कि पुरुषों के 60 केजी वेट कैटेगरी से आते हैं, और अश्मिता डे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की 48 केजी वेट कैटेगरी के अंदर। बहुत ही सिंपल सा है कि इनकी 60 केजी वेट कैटेगरी है, अश्मिता डे की 48 केजी वेट कैटेगरी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोनों ने जूडो के अंदर, हर्ष सिंह और अश्मिता डे ने पुरुषों की 60 केजी वेट कैटेगरी में, अश्मिता डे ने महिलाओं की 48 केजी वेट कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, टोटल कितना वेट उठाया? 190 केजी। वेट कैटेगरी कितनी है? 48 केजी। कितनी है? 48 केजी इनकी वेट कैटेगरी है। टोटल 190 केजी वेट उठाया है। ठीक है, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पैरा पावर लिफ्टिंग। अब पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है, लेकिन एक कांस्य पदक मिला, और किसको मिला है? झंडू कुमार को। ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये इनका रिकॉर्ड कितना है? 130.9 का। ये बॉक्सिंग का फैक्ट लिखा हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बॉक्सिंग के अंदर भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की जो बॉक्सिंग की टेबल है, बॉक्सिंग की जो पदक तालिका है उसमें पहले स्थान पर रहा है। बॉक्सिंग की जो टेबल है उसमें भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और इससे पहले किसी भी संस्करण में जो है बॉक्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा 6 पदक जीते गए थे। कितने? 6 गोल्ड मेडल जीते गए थे बॉक्सिंग के अंदर, लेकिन भारत ने 7 जीते हैं। तो ये एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बन गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको मैं बता चुका हूं टोटल एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक मिले हैं। इसके अलावा तेजस्विन शंकर जो है इन्होंने डेकाथलॉन जो इवेंट है इसमें पहली बार पदक जीता है भारत की तरफ से। तो डेकाथलॉन इवेंट में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तेजस्विन शंकर। और जो पहला गोल्ड दिलाया था भारत को वो दिलाया था शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट के अंदर। ठीक है, 27 जुलाई 2026 को। इसके अलावा दिलीप जो गावित हैं इन्होंने भी 100 मीटर, जो ये भी एक पैरा एथलीट है, तो इन्होंने 100 मीटर जो T47 की कैटेगरी है उसके अंदर 10.71 सेकंड का जो रिकॉर्ड है वो बनाया और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय पुरुष पैरा खिलाड़ी हैं। वर्ड्स को ध्यान में रखना। ठीक है, गुलवीर सिंह मैंने आपको बताया था इन्होंने 2 मेडल जीते हैं 2 अलग अलग इवेंट के अंदर। एक तो आपके 10,000 मीटर और एक 5,000 मीटर के अंदर। 10,000 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता और 5,000 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपने बात करें अश्मिता डे की, तो अश्मिता डे जो है ये भारत की पहली राष्ट्रमंडल जूडो स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, अश्मिता डे जो है इन्होंने भारत की तरफ से पहली बार जो है जूडो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और इनके लगभग 20 मिनट बाद ही हर्ष सिंह जो है इन्होंने भी जूडो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो जूडो में टोटल 2 स्वर्ण पदक आए हैं भारत की ओर से, अश्मिता डे और हर्ष सिंह। वेट कैटेगरी ध्यान रखना, अश्मिता डे 48 केजी है, हर्ष सिंह की 60 केजी है।
मीराबाई चानू की अगर अपने बात करें तो मीराबाई चानू का ये लगातार जो है तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल था। इससे पहले ये 2018 में भी गोल्ड जीत चुकी है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीत चुकी है और अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 48 केजी इनकी वेट कैटेगरी है। टोटल इन्होंने 190 केजी जो वेट है वो उठाया है, जो दो पार्ट में है, एक तो स्नैच 85 केजी और एक क्लीन एंड जर्क जो है वो 105 केजी उठाया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 190 केजी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपने बात करें तो कोई ऐसा एथलीट भी है क्या जिसने अब तक सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ मेडल जीत लिया हो? बिल्कुल, तो दक्षिण अफ्रीका के एक तैराक हैं, स्विमर हैं, जिनका नाम है चार्ड ले क्लोस। चार्ड ले क्लोस, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीत लिए हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? चार्ड ले क्लोस। ठीक है, और ये क्या है? एक स्विमर है। इन्होंने टोटल अब तक 21 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 क्या हैं? स्वर्ण है। अब बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति रही है। तो राजस्थान की तरफ से जो दो एथलीट हैं, वैसे तो मेनली देखा जाए तो जो यशवीर सिंह है, एक तो अरुणधति चौधरी है और एक यशवीर सिंह है। तो यशवीर सिंह वैसे तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो अपब्रिंगिंग है वो जयपुर में हुई है, इसलिए, और राजस्थान सरकार ने इनको अभी पुरस्कृत भी किया है इनामी राशि से। ठीक है, तो इस वजह से इनको अब राजस्थान में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान की तरफ से कितने एथलीट्स ने पदक जीते हैं? तो 2 एथलीट्स ने पदक जीते हैं। एक अरुणधति चौधरी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दूसरा यशवीर सिंह है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगर हम अरुणधति चौधरी की बात करें तो ये कोटा से बिलोंग करती है। बॉक्सिंग के अंदर 70 केजी इनकी जो है वो वेट कैटेगरी है और इन्होंने इंग्लैंड की जो चैटल रीड है उसको हराकर गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल में स्कोर था 5-0। ठीक है, 5-0 से हराया था, तो काफी डोमिनेंट गेम था। तो इंग्लैंड की जो चैटल रीड है उसको हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता था अरुणधति चौधरी ने। और राजस्थान की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली ये पहली महिला बॉक्सर भी हैं और पदक जीतने वाली भी पहली महिला बॉक्सर है, स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली महिला बॉक्सर है। कुछ भी तीनों फैक्ट जो है आपके एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे अगर आपको एक फैक्ट पता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी प्रदान की है, आगे अपने देखेंगे। यशवीर सिंह की अगर बात करें तो ये आपके भाला फेंक के खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। कितने का रिकॉर्ड है? 85.41 मीटर का। ये मैंने आपको ऊपर बताया था नीरज चोपड़ा से कंपेयर करके, 85.41 मीटर का जो है इनका रिकॉर्ड है। और इनको राजस्थान सरकार ने कितने रुपए दिए? 30 लाख रुपए दिए हैं। और राजस्थान सरकार ने जो जयपुर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है उसमें इन पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिसमें अरुणधति चौधरी को 1 करोड़ रुपए और यशवीर सिंह को जो है वो 30 लाख रुपए जो है वो दिए गए। तो ये स्थिति है राजस्थान की कॉमनवेल्थ गेम्स में कि 2 मेडल मिले, एक स्वर्ण पदक मिला और एक कांस्य पदक मिला। स्वर्ण पदक बॉक्सिंग के अंदर मिला, कांस्य पदक जो है एथलेटिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो में मिला, यशवीर सिंह ने दिलाया, और स्वर्ण पदक जो है वो बॉक्सिंग के अंदर अरुणधति चौधरी ने दिलाया। ये आपके पूरे के पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ये था फिनी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? 39। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? ध्यान रखना ये वर्ड्स जरूर देखा करो। उद्घाटन पूछा है तो मीराबाई चानू। भारत को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल स्पर्धा से प्राप्त हुए? तो मुक्केबाजी से। राष्ट्रमंडल खेलों के डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तेजस्विन शंकर। वर्ष 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई? अहमदाबाद को।
राजस्थान के कोटा की मुक्केबाज अरुणधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 70 kg। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? पहले पुरुष पैरा एथलीट तो ये हैं दिलीप गावित 100 मीटर में। ठीक है, लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू। ठीक है, तो ये आपका कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कंप्लीट होता है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।